हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑक्सफोर्ड स्टडी चैनल की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 का प्रश्नावली 5.2, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके 3-4 चैप्टर कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे डिफ्रेंसिएशन अवकलन के बारे में। तो जैसा मेरा कॉन्सेप्ट रहता है कि पहले बेसिक, फिर इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बताऊंगा, इससे बेहतरीन वीडियो आपको मिलेगी नहीं कहीं, ठीक है। तो देखना, क्लास 12 का जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, स्टार्ट करेंगे अवकलनीयता। आज ये आपका टॉपिक रहेगा। पहले हम इसको कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एक्सरसाइज 5.2 है, यहाँ से आपके 5-6 टॉपिक तक, ठीक है, 5-6 एक्सरसाइज तक, 7 एक्सरसाइज तक हम पढ़ेंगे अवकलन के बारे में, कैसे कैसे क्या रूल्स फॉलो होते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं डिफरेंटिबिलिटी। डिफरेंटिबिलिटी, तो देखना दोस्त, डिफरेंटिबिलिटी आपने अभी पढ़ के आया है क्या, सातत्य, ठीक है। सातत्य आपने पढ़ा भी 5.1 में। बस उसी के कुछ रूल्स को हम फॉलो करेंगे और यहाँ पर समझेंगे कि कह क्या रहा है सातत्य, ठीक है। अवकलन के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखना कि मान लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर देखना कि माना एफ, ठीक है, फलन, ठीक है, इस तरह लिखना, माना एफ एक वास्तविक फलन है, ठीक है, एक वास्तविक वास्तविक फलन है और सी इसके प्रांत बिंदु पर स्थित है, ठीक है, और सी इसके प्रांत बिंदु पर स्थित है। देखना, अभी समझना क्यों, ठीक है, बस स्थित मतलब, अच्छा, प्रांत यहाँ पर आया ना, इसका मतलब होता है डोमेन। अभी सभी चीज़ बताता हूँ, ठीक है। डोमेन होता है, देखना इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं एफ एक वास्तविक फलन है, रियल फंक्शन है, और सी इसके डोमेन पर, ठीक है, स्थित है। देखना कि जो आपका एफ डैश सी इज इक्वल्स टू होगा क्या, मतलब कि किस, मतलब अवकलन एफ का सी बिंदु पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखना हो जाएगा लिमिट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी, और ये हो जाएगा एक्स टेंस टू सी पर, मतलब हम सी बिंदु पर अवकलन कर रहे हैं, ठीक है, एफ डैश सी, और लिमिट एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में बहुत अच्छे से, ठीक है। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, यहाँ पर सभी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। अब देखो, ये है डिफ्रेंसिएशन हम कर रहे हैं एफ, मतलब एफ किसी फलन का सी बिंदु पर, ठीक है, सी बिंदु पर। तो आया इतना। तो हमको समझना ये है कि ये जो लिमिट है आपका, ये जो सीमा है, ये क्या इस बिंदु पर, सी बिंदु पर डिफरेंशिएबल है, ठीक है, अवकलन अवकलन है इसका। तो कैसे आप इसको प्रूफ करोगे, समझ पा रहे हैं। तो अभी आपने क्लास वो एक्सरसाइज 5.1 में पढ़ा था क्या, 5.1 में पढ़ा था आपने सातत्य, क्या पढ़ा था वहाँ पर, एल एच एल एंड आर एच एल, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या, जानते हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बाएं, ठीक है, बाएं पक्ष का अवकलन बराबर, अगर दाएं पक्ष के अवकलन के बराबर आएगा तो हमारा डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो डिफ्रेंसिएशन होगा। तो देखो कैसे समझते हैं इसे, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, इसी को लेकर चलें, ठीक है। अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखें, जो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट में किया था वही सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा। तो मान लेते हैं कि लिमिट जो है वो x टेंस टू c माइनस हो जाएगा, और एफ एक्स माइनस एफ सी यहाँ से अपॉन में x माइनस सी के, ठीक है। सी माइनस वैसे जो भी आपको रहता था, एल एच एल रहता था तो सी माइनस, आर एच एल रहता था तो सी प्लस, ठीक है, इसी तरह से। तो अगर जब इसको और आगे सॉल्व करते थे क्या आ जाता, लिमिट h टेंस टू जीरो आता था, और एफ सी माइनस का h और माइनस का एफ सी बटे में क्या, देखो x की जगह क्या हो जाएगा, c माइनस का h हो जाएगा और माइनस का c। देखो माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका, केवल और केवल बचा कि लिमिट h टेंस टू जीरो
एफ सी माइनस का एच माइनस का एफ सी बटे में आपका बचा माइनस का एच। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या, आर एच डी देखेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी बटे में आपका हो जाएगा एक्स माइनस सी के। जब इसको आप आगे और सॉल्व करोगे तो हो जाएगा एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर क्या हो जाता था प्लस सी प्लस का एच माइनस का एफ सी बटे में हो जाएगा सी प्लस का एच और माइनस का सी। देखो माइनस प्लस कैंसिल हो गया, बचा केवल और केवल आपका कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एच टेंड्स टू जीरो सॉरी एच टेंड्स टू जीरो और एफ सी प्लस का एच माइनस एफ सी बटे में एच। ठीक है, इस तरह से अगर आपका क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आएगा राइट हैंड डेरिवेटिव के, तो आपका क्या होगा, अवकलन होगा, तब अवकलन आपका सही होगा। ठीक है, तो ये आपने देखा यहाँ पर समझा कि सी बिंदु पर एफ का अवकलन इस तरह से आया। अगर हम इसको अगर प्रूफ कैसे कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल आता है तो हमारा क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, उसका अवकलन सही होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। अभी इसके बाद एक थ्योरम है, उसको मैं बात करता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है। ठीक है, तो नोट करिए आप पहले। देखना दोस्त, क्या है कि यदि फलन सी बिंदु पर अवकलनीय है तो उस बिंदु पर वह संतत भी है। ठीक है, इसका मतलब समझना कि अगर कोई फलन है सी बिंदु पर, अगर वो क्या है, अवकलनीय है, ठीक है, डिफरेंशिएबल है, तो क्या उस बिंदु पर संतत भी है, इसको आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करोगे, देखो हाँ वो तो है कि अगर अवकलनीय है तो संतत भी है, लेकिन कभी अगर इसका रिवर्स आ जाए, ठीक है, कि अगर कोई बिंदु संतत है तो क्या वो अवकलनीय है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि यदि किसी बिंदु सी पर वह अवकलनीय है तो उस बिंदु पर संतत है। जो कैसे मान लेते हैं, ठीक है, कि एफ एक फंक्शन क्या होगा, मान लेते हैं कि माना जो आपका फंक्शन है एफ, ठीक है, एफ अवकलनीय है, अवकलनीय है तब। ठीक है, देखो जो आपने अभी किया था, क्या किया था आपने, एफ डैश सी मतलब सी फंक्शन, ठीक है, डिफरेंशिएबल सी पर क्या था, लिमिट था एक्स टेंड्स टू सी था एफ एक्स माइनस एफ सी बटे में एक्स माइनस सी, ये आपने अभी लिखा था पहले। ठीक है, इसके पहले सबसे पहले ये लिखा गया था। अच्छा, अब देखो जो ये है ना एफ एक्स माइनस एफ सी, इसको लिख क्या सकते हैं, समझने वाली बात। ठीक है, देखो एफ एक्स माइनस एफ सी को हम लिख क्या सकते हैं, देखो ये लिख सकते हैं, अभी बताना आप, एफ एक्स माइनस एफ सी बटे में एक्स माइनस का सी इंटू में एक्स माइनस का सी लिख सकते हैं। बताओ, ये इंटू में है, देखो एक्स माइनस सी से एक्स माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, बटेगा क्या, एफ एक्स माइनस एफ सी बराबर एफ एक्स माइनस एफ सी लिख सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या ले लेंगे, अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, ठीक है, यहाँ पर लिखना है कि बोथ साइड लिमिट एक्स टेंड्स टू, अगर हम क्या ले लें, सी ले लें, तो क्या होगा, देखो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस का एफ सी हो जाएगा। तो इधर भी हम लेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बटे में हो जाएगा एक्स माइनस सी के। तो अगर यहाँ लिया है तो यहाँ भी हो जाएगा वही चीज़। ठीक है, इंटू में कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स माइनस सी, बिल्कुल। ठीक है, अब देखना कर क्या सकते हैं, कर ये सकते हैं कि ये जो लिखा गया लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बटे में एक्स सी, ये चीज़ देखो यही तो है डिफरेंशिएबल ऑफ सी, यही तो है ना। तो इसको लिख क्या सकते हैं, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी इज इक्वल्स टू किसके, डिफरेंशिएबल ऑफ सी। ठीक है, एफ डैश सी के, और जब x की वैल्यू यहाँ पर c रखेंगे तो c से c कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, इंटू में जीरो, जीरो बचेगा, तो जीरो टोटल जीरो कर देगा। तो आपका बचेगा केवल और केवल क्या, कि जो यहाँ पर लिमिट है x टेंड्स टू सी एफ एक्स, वो इक्वल किसके है, एफ सी के। देखो ये प्रूफ हो गया यहाँ पर। ठीक है, कह रहा था कि सी बिंदु पर अगर अवकलनीय है, अगर सी बिंदु पर अवकलनीय है तो उस बिंदु पर संतत भी है, तो ठीक है, अवकलनीय है तो संतत भी है, सी बिंदु पर संतत भी है। तो यहाँ पर आपका ये देखो प्रूफ हो गया। ठीक है,
कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं करना था, केवल आपको यही चीज़ें लिख देनी थी किसी तरह से एक काम बना के, और लिमिट x टेंस टू सी कर देना था। यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहीं पर आपको दिखा देना था कि जो आपका फंक्शन था f(x), ठीक है, यदि फलन सी बिंदु पर अवकलनीय है, सी बिंदु पर अवकलनीय है तो वह संतत भी है। ये चीज़ें आपको दिखा देनी थी। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें भी समझ में आई होंगी, ठीक है। इसके बाद अब कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक एग्जाम्पल है, उसको समझना, सभी कॉन्सेप्ट वहाँ पर क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखना दोस्तों, ये देखना क्या है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट कन्वर्ज इज नॉट ट्रू, ठीक है, थोड़ा जल्दी लिख दिया था इंग्लिश में। करना क्या है कि प्रत्येक डिफरेंस मतलब प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत है लेकिन कन्वर्ज, ठीक है, इसका उल्टा, इसका विलोम सत्य नहीं है, ठीक है। कैसे करते हैं इसे, देखो फंक्शन आपको दिया गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है। आपने यहाँ पर देखा था कि ये जो है ये क्या रहता है, कॉन्टिन्यूस रहता है। मॉड एक्स क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है अगर आप संतत निकालते हैं तो, ठीक है। तो देखते हैं कि ये क्या कि डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, ठीक है। तो देखना, सबसे पहले यहाँ पर समझना कि फंक्शन आपका बनेगा क्या। फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स जो बनेगा, नया फंक्शन वो बनेगा क्या, कि अगर हम देखो मॉड एक्स, आप जानते हैं ना कि जब एक्स की वैल्यू छोटी होती है तो मॉड एक्स क्या होता है, माइनस एक्स होता है। और जब मॉड एक्स की वैल्यू, देखो एक्स की वैल्यू जब बड़ी होती है तो मॉड एक्स क्या होता है, प्लस का एक्स होता है। अभी पिछले क्लास में हमने बात किया था, जो लेक्चर नंबर 11 था आपका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर एक्स की वैल्यू बड़ी होगी 0 से तो मॉड एक्स की वैल्यू कितनी बड़ी होगी, तो मॉड एक्स की वैल्यू एक्स। समझ पाए बात आपकी नहीं। अगर एक्स की वैल्यू छोटी हो, एक्स की वैल्यू छोटी हो तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। ये चीज़ें आपको मैंने बताया था, ठीक है, कि मॉड एक्स की वैल्यू, अगर एक्स की वैल्यू छोटी हो तो मॉड एक्स एक्स होगा, और एक्स की वैल्यू जब बड़ी हो तो एक्स कितना होगा, एक्स होगा, ठीक है, मॉड एक्स एक्स होगा। तो देखना दोस्तों, LHD देखते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो लिमिट हो जाएगा x टेंस टू, देखो पॉइंट आपको मिलेगा क्या, अगर हम LHD देखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, तो पॉइंट तो आपका 0 हो जाएगा, 0 माइनस, और हो जाएगा fx माइनस का fc बटे में आपका हो जाएगा x माइनस सी के, ठीक है। अब अगर हम क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0 ले, लिमिट h टेंस टू 0, तो हो जाएगा f 0 माइनस का h माइनस f। देखो c की जगह क्या है, देखो c की जगह क्या है, 0 है ना, c की जगह 0 रख देंगे तो 0, और यहाँ भी आपका हो जाएगा क्या, 0 माइनस का h, 0 माइनस का h, और माइनस का c की जगह भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे, देखो आगे क्या करेंगे, हो जाएगा लिमिट f माइनस का h बटे में माइनस का h। अब यहाँ पर आना कि x की वैल्यू 0 से कम है कहाँ, देखो x की वैल्यू 0 से क्या कहाँ पर, x पर आएगा ना, तो जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रखेंगे, ये फंक्शन रख देंगे अपना जो बना, ठीक है। तो बचेगा क्या आपका, हो जाएगा h टेंस टू 0 भी लिख लेना। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन की यहाँ पर रखेंगे तो माइनस पहले से लगा है, ये वाला माइनस प्लस कर देगा, h बटे में माइनस का h हो जाएगा। समझ पाए बात आपकी नहीं। अब देखना, इसको जब कैंसिल करेंगे केवल को बचेगा माइनस का 1, h की वैल्यू 0 की रखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखते हैं RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और fx माइनस का fc बटे में आपका हो जाएगा x माइनस सी। तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, और f 0 प्लस का h हो जाएगा आपकी बार, और माइनस का f 0 हो जाएगा, क्योंकि c की जगह क्या है, 0 रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, और नीचे x की जगह हो जाएगा 0 प्लस का h, और माइनस c की जगह क्या हो जाएगा, c की जगह हो जाएगा 0 टोटल, ठीक है। तो आपका बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 और एफ एच बटे में h। अब यहाँ पर देखना कि x की वैल्यू 0 से बड़ी, देखो x की वैल्यू 0 से बड़ी यहाँ पर है, तो फंक्शन x है तो x की जगह रख देंगे, तो टोटल आपका आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, तो हो जाएगा h बाई में h, तो h से h कैंसिल हो जाएगा, बचाए केवल 1। तो आपने देखा क्या कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था वो माइनस का 1 आया, और राइट हैंड डेरिवेटिव था वो 1 आया, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, जानते हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि जो आपका मॉड x है इज नॉट डिफरेंटिएबल, ठीक है। मतलब कि मॉड x संतत है, संतत आपने प्रूफ किया था पिछले एक्सरसाइज में, लेकिन वो क्या है, मॉड x इज नॉट डिफरेंट, मतलब मॉड x जो है वो x बराबर 0 पर मतलब डिफरेंटिएबल नहीं है,
क्योंकि यहाँ -1 आया और यहाँ पर 1 आया। तो आशा करता हूँ आपको ये सभी टॉपिक समझ में आया होगा। ये बताने का केवल और केवल एक तरीका था, ठीक है, कि आपको कैसे करना है, समझना है। अब इसके बाद मैं कुछ आपके फार्मूलेस को लिखूंगा, डिफरेंशिएशन के जितने फार्मूले हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो ये आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये आपको समझना है, ठीक है, क्योंकि क्या पता इसी में से कोई एक थ्योरम आपको आ जाए, तो आपको करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं कुछ इसके फार्मूले, फिर क्लास को बंद कर देंगे। देखना दोस्तों, कुछ फार्मूले आपके यहाँ पर लिख दिया हूँ मैंने, ठीक है, इसको मैं समझा देता हूँ केवल, ठीक है। जैसे आपको अगर कांस्टेंट मिल जाए किसी का, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट सी ए बी सी डी, ठीक है, 1 2 3 4, तो उसका 0। अगर आपको मिल जाए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का, तो उसका 1 होता है, ठीक है। अगर आपको मिल जाए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का, तो उसका एन एक्स की पावर एन माइनस 1। देखो जो एन एक्स की पावर एन माइनस 1 है वो यहीं से आया। देखो अगर एक्स की पावर 1 है, यहाँ पर अगर रखोगे तो एक आगे आ जाएगा, एक में से एक कम हो जाएगा, एक्स की पावर 0, 0 का मान 1, ठीक है। एक्स की पावर 0 किसी के पावर 0, उसका मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर e की पावर एक्स है, उसका e की पावर एक्स होता है डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पर एक चीज़ गलत लिख गया कि a की पावर x, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x का हो जाएगा a की पावर x log a b c, ठीक है। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ log x आए तो उसकी वैल्यू होती है 1/x। और अगर डी बाई डी एक्स log x आए, ठीक है, और बेस में अगर यहाँ पर e रहे, देखो यहाँ पर e है, यहाँ पर a, बेस देखना, ठीक है। यहाँ पर x log x बेस e था तो 1/x आ गया। log x अगर बेस a है तो 1/x log e बेस e, ठीक है, ये बात समझना, ठीक है। आगे क्या होगा, साइन एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, जैसे टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक सेक टेन एक्स हो जाएगा। कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स होता है। साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उस तरह से कॉस इनवर्स एक्स का माइनस लग जाएगा आगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से कॉट इनवर्स एक्स का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का हो गया 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। कुछ फार्मूले अभी 2-3 फार्मूले आपके और छूट रहे हैं, उसको मैं बताऊंगा कब, जानते हो आप, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आऊँगा, जब एक्सरसाइज सॉल्व कराने लगूंगा तो वहाँ पर मैं लिख दूंगा आराम से, ठीक, कि इसका फार्मूला ये होता है। तो वहाँ पर आप समझ भी जाएंगे, क्योंकि इस तरह समझाना उसको सही नहीं है, ठीक, थोड़ा बड़ा फार्मूला है वो, समझाने में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अगर 1-2 बार अगर आप देख लेंगे तो समझ में आपको 100% आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये सभी वीडियो समझ में आए, जो आज का लेक्चर ये समझ में आया होगा। इसके पहले जो लेक्चर पढ़ाए गए हैं उसको आप देख सकते हैं। तो अगर आज आपको समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। So thanks for watching. Please subscribe the channel and press the bell icon for notification. I will meet you next session. Thank you.